बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के बहुत से माशरती मसाइल हैं, लेकिन एक माशरती मसला ये भी है कि पाकिस्तान में तलाक़ों की शरह जो है वो बहुत बढ़ रही है। कोर्ट्स का ज़्यादा काम जो है अब तलाक़ों की तरफ चला गया है। इससे मुआशी मसाइल भी बढ़ रहे हैं, माशरती मसाइल भी बढ़ रहे हैं, मुआशी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तलाक़ें जो हैं ये बढ़ क्यों रही हैं, इस पर बात तो होती है और अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन कुछ मेरा ख़्याल है कुछ बातें मुझे भी करनी चाहिए। मेरे ऐसे ज़हन में आया तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है तलाक़ इसलिए होती है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। पार्टनर्स को जब आम तौर पे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास दूसरी चीज़ें हैं, उनके पास मामलात हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि वो बंदा मजहबी है, कुछ कहते हैं करैक्टर देखना चाहिए। हालांकि मैं कई दफ़ा अपने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी आप शादी करें तो ये करैक्टर की बात में मत उलझें, क्योंकि करैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आता। इसलिए कम से कम एक फ़ैसला आप दुरुस्त करें कि सिर्फ उस बंदे से शादी करें जिसकी आपको सूरत अच्छी लगती हो। और सूरत जो है ये बहरहाल बयान भी कर देती है कि क्योंकि जो कुछ आपका करैक्टर होता है वो सूरत पे आ जाता है। जो बंदा आपके दिल को लगता है आमतौर पे वो ठीक ही होता है। लेकिन शादी किस बंदे से की जाए? कहा यह जाता है, एक फ़िल्म है इंडियन, उसमें महात्मा गांधी के हवाले से वो लड़की पूछती है कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि ये लड़का जिससे मैं मिल रही हूं वो दुरुस्त है या सही है। तो उसने कहा कि जब उसको देखना कि जब वो अपने से छोटे बंदे से बात करे तो किस तरह से बात करता है। तो वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो वो जो लड़की है विद्या बालन का गालबन ये सीन है, जब वो लड़की मिलती है तो वो जो लड़का है वो उसमें ये करता है कि वेटर को बहुत बदतमीज़ी से बुलाता है। तो इस पर वो फैसला कर लेती कि इसे नहीं करना, कि ये लोग जो अपने से नीचे वाले लोगों से अच्छे तरीके से नहीं मिलते, आमतौर पे करैक्टर के अच्छे लोग नहीं होते। ये एक बात मैं करूँगा। पहली बात जैसे मैंने की कि शादी ज़ाहिर है उस शख्स से करनी चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो खूबसूरत हो और जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि जो लोग बदसूरत होते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी शादियाँ जो हैं वो कामयाब नहीं होती कि किसी ऐसे शख्स के साथ रहना जिसका आपको नाक ही पसंद नहीं है, उसको सारी 30-40 साल देखना काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी अजाब का काम होता है। इसी तरह से कहा यह जाता है, अब इसका भी कोई तरीका नहीं है कि बहुत सी शादियाँ इसलिए नाकाम हो जाती हैं। ये वेस्ट में जो तहकीक की ये हमारे यहाँ तो ये इतना मसला नहीं बनता कि शौहर जो हैं या बीवी जो है वो खराटे इतने मारती है कि घर वाले जो है उन्हें भी नींद नहीं आती और वो फिर बातें को और करते हैं, लेकिन तलाक दिलवा देते हैं। तो डॉक्टर से कोई कहते हैं खराटों का कोई डॉक्टर कहते हैं इलाज होता है, कोई नहीं होता। एक बात बहुत मैंने अच्छी जो है वो शामी साहब से सीखी। शामी साहब ने कहा कि उनके बेटी का रिश्ता आया, कुछ लोग जो हैं रिश्ता देखने के लिए आए, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि आपने सामने नहीं आना। तो उन लोगों ने चाय वाय पी और उसके बाद उन्होंने कहा बेटी को बुलाएं। तो उन्होंने कहा देखें बात यह है कि मेरी बेटी बाहर काम करती है, आप उसको देख लें। अगर आप आते हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है, आप मेरी बेटी को देखते हैं और उसके बाद रिजेक्ट कर जाते हैं, तो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए ये बड़ा एक जज्बाती सदमा होगा। तो मैं माज़रत करता हूँ, मैं इस तरह से नहीं आऊँगा। तो शामी साहब ने वहाँ पे अपनी बेटी की शादी नहीं की, लेकिन मेरे लिए और बहुत से हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए एक मिसाल कायम कर दी कि रिश्ता देखने नहीं जाना। इस तरह से जब वो अपने बेटों की शादियों के लिए गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने रिश्ता करने के लिए जाना है, मैंने रिश्ता देखने के लिए नहीं जाना। ये जो रिश्ता देखने वाला काम होता है ना, ये रिश्ता देखने वाले लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल से होते हैं कि बेटा जवान हो रहा है, उसकी कमाई कहानी है, एक डिब्बा लिया मिठाई का और उसके बाद लोगों के घरों में जाके घुस गए, उनके खाने खाए और उसके बाद 20-50 रिश्ते रिजेक्ट किए। ये तो शायद पता नहीं, ये जो लोगों को देखते हैं इस तरह से लोगों के दिल तोड़ते हैं, उनके साथ क्या गुजरेगी अल्लाह ही जाने। मैं तो समझता हूँ कि दिल तोड़ना जो है ये सबसे बुरी बात है और सबसे ज़्यादा दिल जो है हमारे माशरे में ये रिश्ता देखने वाले जो हैं वो तोड़ते हैं। तो एक ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि क्या एहतियात की जाए। अच्छा, एक एहतियात तो हमारे यहाँ ये की जाती है कि जब भी कोई रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लोग तो किसी न किसी बंदे को ले जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जब आपको दावत दें तो गौर करें कि आपके साथ तो ये नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं लेके जा रहे होते कि आपको उन्होंने बड़ी इज़्ज़त देनी है, कभी ऐसे भी होता है कि इज़्ज़त देनी हो। अक्सर ये होता है कि शादी किसी वजह से अगर नाकाम हो जाए तो जो कब्र तक गालियाँ पड़ें तो उसमें कम से कम किसी को तो कह दें कि ये शख्स था, इसने कहा था ये रिश्ता बहुत अच्छा है तो हमने किया, वरना हम तो ना करते। तो ये जब आपको रिश्ते के लिए लेके जाएं तो ये आपको एक सोचना चाहिए कि क्या आप उनकी गलती के लिए सारी उम्र गालियां खाने के लिए तैयार हैं। अगली बात यह है कि फिर आखिर रिश्ता कैसे किया जाए। कुछ लोग ये कहते थे कि अगर आपने लड़के का रिश्ता तलाश करने गए हैं तो आप
जाके उसका कमरा देखें, उसका वॉशरूम देखें, आपको लड़के का पता चल जाएगा। उसके दोस्तों से पूछें, वो भी कुछ बता देंगे आपको। तो आप अगर आपके लिए सूट करता है तो आप ज़रूर रिश्ता करें। और इस तरह से लड़की का देखना है तो लड़की जो है उसका किचन देखें उनका, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं बड़ी, चूँकि मेरी गुफ्तगू होती रहती है, जो तलाक वाले लोग होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का होता है। वो लड़की के भी होते हैं, लड़के के भी होते हैं कि लड़का और लड़की तो गुजारा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो गुजारा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर वो दोनों तरफ से मसाइल पैदा करते हैं, और ऐसे मसाइल पैदा करते हैं जो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, और उसकी वजह से नतीजा जो है वो तलाक की सूरत में निकलता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो किसी की बच्ची को जज्बाती तौर पे मुतासर कर रहे हैं तो अपना बेटा जो है उसको भी मुतासर कर रहे हैं, उसका भी घर तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि ये जो ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पे मैं एहतियात से बात करता हूँ, सब के मुतालिक बात नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर पे ये ख़वातीन जो ख़ुद खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और कमाल उनके खाने की हर जगह तारीफ़ करते हैं, उनकी बहू के साथ नहीं बनती। और उसके बहू के साथ ना बनने की वजह यह कि उन्हें बहू का खाना ही पसंद नहीं आता। बहू के खाने वो नक्श निकालती रहती हैं। और वैसे भी अब जो बच्चियां हैं जो जॉब्स करती हैं, अब वो सूरत हाल तो बदल गई है। अब वो 4-5 लाख रुपया कमा रही है तो वो 15-20-30 हज़ार रुपया दे के एक मुलाजमा रख लेगी, और कोई बुरी बात नहीं है, वो उसको अकोमोडेट करती है, वो अपना घर लेके आगे चलेगी। लेकिन सास का इसरार होता नहीं, बहू के हाथ का खाना खाना है। तो ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी बात नहीं। हमारे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हमारी तो वालदा जो थी वो तो जी किचन में किसी को घुसने नहीं देती थी। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये जो है ये कि किसी किचन में किसी को नहीं घुसने देना, ये एक हिंदू रवायत है, छूत छात की रवायत है कि आपके किचन में कोई दूसरा बंदा ना घुसे। दूसरी बात यह है कि मुलाजमा से काम नहीं करवाना। मैंने कहा बिल्कुल खुद आप काम करें, लेकिन मुलाजमा की हेल्प लेना। ये हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी वालदा आमना जो है, उनकी एक थी लौंडी थी उस वक्त, उम्मे ऐमन, जिनके बेटे उसामा जो फिर नबी के बहुत करीबी जो हैं वो मोहब्बत करने वाले साथी बने और उससे बड़ी वो मोहब्बत करते थे। तो वो खिदमत करती थी। इस तरह सहाबा के यहाँ और सहाबियात के यहाँ हम देखते हैं कि लौंडियाँ भी होती थी जो उनकी हेल्प करती थी। तो ये कोई ऐसी मेरे इल्म की हद तक तो ये कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं। लेकिन आपको बहुत लोग जो हैं इसमें बड़े सेंसिटिव नज़र आएंगे, और वो कहेंगे नहीं ये तो खाना तो आप बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। खाना जो है वही सेहतमंद होता है जो मोहब्बत से पके। ज़रा माँ का हाथ का पका हुआ खाना मोहब्बत का होता है। बीवी अगर मोहब्बत करती है शौहर से, वो मोहब्बत का खाना होगा। लेकिन इसको कोई मसला नहीं बना लेना चाहिए। यहाँ बीवी काम कर रही है, जॉब कर रही है, बहुत ज़्यादा जॉब कर रही है, और वो बड़े पैसे बना रही है, तो कुछ पैसे अगर वो निकाल दे। लेकिन बीवी को फिर ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो जॉब कर रही है, पैसे बना रही, तो मुलाजमा के पैसे उसको देना चाहिए। फिर सास को कम आप पे एतराज़ होगा। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह से बहुत से मसाइल हैं। लेकिन इनका मसला जब हम तलाश करते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि इस वजह से हो रहा है, मामला हो रहा है कि जी हम इस्लाम जो है उस पर अमल नहीं करते। मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन जब मैंने ये भी लोगों से मिलता हूँ तो जो इस्लाम पे अमल लोग करने वाले होते हैं, उनके यहाँ भी तलाक़ें हो रही हैं। और उसकी वजह बाज़ औक़ात ये भी हो जाती है कि शादी हो जाती है तो आप एक फ़िका के बंदे होते हैं, पता लगता दूसरा ख़ानदान बाद में वो किसी दूसरे फ़िका का है। इस्लाम ही वजह बन जाती है आपकी तलाक़ की और आपके मामलात में इख्लाफ़ात की। तो इस पर भी गौर करना चाहिए, इस पर पहले सोचना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तलाक़ कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका हम एक तरीका जो है, जो हमें हमारे माहिरीन नफ्सियात हैं, दूसरे लोग हैं, वो बुनियादी तौर पे वेस्टर्न एजुकेटेड हैं और उन्होंने वेस्ट में पढ़ा है। वेस्ट में तलाक़ का कॉन्सेप्ट और तरह से है। वेस्ट में तलाक़ का कॉन्सेप्ट हमारी तरह से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तलाक़ का कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पर इसलिए बहुत बुरा समझा जाता है कि हिंदू मुआशरे से है। हिंदू में मर्द शादी एक ही करता है और औरत जो है वो तो मर्द के साथ सती हो जाती है। और 1857 में जब यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिवोल्ट हुआ तो उसकी एक वजह यह भी थी कि अंग्रेज़ों ने ये कानून पास किया था कि औरतें सती नहीं होंगी। इस वजह से भी हिंदू बहुत नाराज़ थे, तो वो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो हमारे यहाँ तो इसका ये मामला है। लेकिन वेस्ट में मसला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे तलाक़ ले लेना, शादी कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनकी बेटी है वहाँ पे, तो मेरी उनसे बात हो रही, तो वो अपसेट थी। उसने किसी एक अंग्रेज़ से शादी की, फिर वो अंग्रेज़ मुसलमान हो गया, और फिर अब उसका प्रॉब्लम क्या था, बेटी का प्रॉब्लम ये था कि उसकी जो वालदा है, सास है, उसने कोई 11वीं शादी की थी। तो वो थे कि उसने 11वीं शादी की, वो अपसेट थी। बेटा मुसलमान था लेकिन ज़ाहिर है सास जो थी वो अंग्रेज़ थी, क्रिश्चियन थी, और
लेकिन बेटी इसलिए अपसेट थी कि 11 शादी की है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो 11वें शौहर के साथ खुश है? उसने जी बड़ी खुश है, बड़ी मुतमईन है, बड़ी ज़िंदगी गुजार रही है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें उस चीज़ का मसला जो अब तुम्हारा मामला ही नहीं है उसमें क्यों दखल देती हो? उसको क्यों करेक्ट करती हो कि वो 11वें शौहर के साथ क्यों रहती है? अगर वो क्रिश्चियन है, वो अंग्रेज़ है, शराब पीती है, तुम्हारा ये भी मसला नहीं। ये फ़ैसला तुम्हें शादी से पहले करना था, वो तुमने नहीं किया। लेकिन वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह वो उसने हैंडल कर लिया, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो ज़िंदगी में एक और अहम मसला ये होता है हमारे बच्चों का, जो बहुत अहम मसला है, कि अब्राहम लिंकन ने जो है वो कहा था कि अपने बच्चे के उस्ताद को ख़त लिखा था, उसमें कहा था मेरे बच्चे को बहुत कुछ सिखाना, लेकिन नाकाम होने का हुनर ज़रूर सिखाना। हमारे बच्चे जो हैं, हम उन्हें नाकाम होने का हुनर नहीं सिखाते, हम उन्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाते, हम उन्हें सॉरी कहना नहीं सिखाते। ये ज़िंदगी में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल के साथ वो सीखते हैं सॉरी कहना, थैंक्स कहना, नाकाम होना। हमारे वो गवर्नर साहब बताया करते थे, खालिद मकबूल साहब, कि उनकी डिस्कशंस होती थी कि बच्चों को जिन्होंने नाकामी नहीं देखी होती, शादी के बाद छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो ख़ुदकुशी पे तैयार हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को थैंक्स कहना सिखाइए, अपने बच्चों को सॉरी कहना सिखाइए, अपने बच्चों को नाकाम होना सिखाइए, नाकाम होने के बाद ज़िंदा रहने का हुनर सिखाइए। अब यकीन करें तलाक़ें कम हो जाएंगी। उन्हें दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।